हमने आपको सिखिज्म से रिलेटेड कई कहानियां सुनाई। हमने आपको देश विदेश में सिखिज्म कैसे फल फूल रहा है इसके बारे में बताया। अभी आपने हाल फिलहाल में युद्ध की कई खबरें सुनी होंगी, तो हमने सिखिज्म इन दुबई की एक वीडियो बनाई। अब हम जो वीडियो लेके आए हैं वो थोड़ी सी खास है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको पता चलेगा ईरान में सिखिज्म की क्या कहानी है। चलिए, आपको वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। इतिहास सालों से खुद में समेटे हुए है। 21वीं सदी के लोग भले ही उसे ईरान के नाम से जानते हैं, लेकिन इतिहास में इस देश को हम फारस कहते थे। भारत और फारस का रिश्ता काफी पुराना था। भारत जिनकी पहचान आर्यों से की जाती थी, इतिहासकार बताते हैं कि ईरान नाम फारस को भी आर्यों के कारण ही मिला था, क्योंकि आर्य असल में इसी धरती से आए थे। उन्हें ईरान या फिर आर्यन कहा जाता था। ईरान आज के समय में एक संपन्न देश है, जहां तेल के कुओं का भंडार है। वहीं सबसे पुरानी मेसोपोटामिया सभ्यता के यहाँ होने के साक्ष्य मिलते हैं। 1979 से पहले ईरान एक संपन्न देश हुआ करता था, जो आधुनिकता और संस्कृति का अनूठा संगम था। लेकिन इस्लामिक क्रांति ने सब बदल कर रख दिया और ईरान एक इस्लामिक देश हो गया। लेकिन इस्लामिक होने के बाद भी एक और ऐसा धर्म है जो धीरे धीरे यहाँ काफी मजबूत हुआ, और वो धर्म है सिख धर्म। ईरान में सिख धर्म तब आया जब ईरान एक संपन्न और आधुनिक देश हुआ करता था। अपने इस वीडियो में मैं आपको ईरान के अंदर सिखिज्म के फलने फूलने की कहानी सुनाऊंगी। कैसे सिखिज्म इस्लाम से नहीं हारा ये भी बताऊंगी। ईरान जिसे पुराने समय में फारस कहा जाता था, वो असल में भारत के आर्यों की ही धरती कहलाती है। आर्य ईरान से ही भारत आए थे, इसीलिए फारस को ईरान या आर्यन भी कहा जाता है। और इन्हीं नामों के कारण फारस का नाम बदलकर 1935 में ईरान रखा गया था। इसका आधिकारिक नाम ईरान इस्लामी गणराज्य है, जो कि पश्चिमी एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी तेहरान है। साथ ही ईरान चारों तरफ से इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है, जिसमें पश्चिम में इराक और तुर्की, उत्तर पश्चिम में अजरबैजान और अर्मेनिया आता है, उत्तर में कैस्पियन सागर, उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान और पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान मौजूद है। ईरान का क्षेत्रफल लगभग 17 लाख के आसपास वर्ग किलोमीटर का है। वहीं इसकी जनसंख्या की बात करें तो 2024 के आंकड़े के अनुसार यहाँ पर 8 करोड़ 49 लाख से भी ज्यादा लोग रहा करते थे, जो कि दुनिया का 17वां सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। ईरान एक शिया इस्लामिक देश है, जो कि 1989 के बाद से ईरान पर राज कर रहे हैं, और तब से यहाँ सरिया कानून चलता है। ईरान में सिखों के आने का सिलसिला 19वीं सदी से शुरू हुआ। खासकर पहले विश्व युद्ध के बाद 1920 के आसपास ब्रिटिश सेना ने पंजाब से सिख माइग्रेंट्स को पूर्वी पर्शिया के दोजदाब, वर्तमान के जाहिदान में भेजा गया था, जिसके बाद पहली बार सिखों के कदम ईरान की धरती पर पड़े थे। दोजदाब बलूचिस्तान के पास स्थित एक सीमाई क्षेत्र था। यहाँ अंग्रेजी हुकूमत ने सिखों को मजदूरों के तौर पर भर्ती किया था, ताकि पहले विश्व युद्ध के बाद क्वेटा को ईरान से जोड़ने वाले रेलवे का निर्माण किया जा सके। सिख भले ही माइग्रेंट्स थे, लेकिन ब्रिटिश एम्प्लॉयमेंट के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में शामिल हुए थे। सिख ईरान में आने के बाद भी अपनी धार्मिक वैल्यू से कभी भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए। धीरे धीरे सिखों ने अपने आप को स्थापित करना शुरू कर दिया, और वो लोग ब्रिटेन के जियोपॉलिटिकल प्रभाव के कारण रीजनल रूट्स के जरिए ट्रेड और कॉमर्स में खुद स्थापित करने लगे। 1920 में आने वाले सिखों ने छोटी छोटी कॉलोनियां बसाना शुरू कर दिया, जहां खुद ब्रिटिशों ने सिखों को बसने में मदद की थी। साथ ही क्वेटा को जाहिदान से जोड़ने वाली एक स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन बिछाने के लिए रावलपिंडी के सिखों को भारी संख्या में वहां ले जाया गया, जो वहीं बस गए थे। सिख धीरे धीरे खुद को इस्लामिक माहौल में भी खुद को अलग बनाने के लिए सफल रहे थे। खासकर आर्थिक तौर पर सिखों ने ईरान में अपना योगदान देना शुरू कर दिया था, जिससे वो भले ही सीमावर्ती इलाके में थे, लेकिन एक संगठित समुदाय के रूप में स्थापित हो गए। धीरे धीरे सिखों ने वहां पर अपनी धार्मिक मान्यताओं को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, और पहली बार 1921 के आसपास गुरुद्वारे का
का निर्माण करने का फैसला कर लिया। खासकर सिख ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सदस्यों के तौर पर सिखों के आने के बाद गुरुद्वारे की मांग तेज हो गई। 1921 में पश्चिम एशिया में पहला सिख मंदिर गुरुद्वारा साहिब जाहेदान का निर्माण किया गया। ये गुरुद्वारा सिखों की बढ़ती बस्तियों के बीच पूजा और सामाजिक मेलझोल के लिए एक सेंटर पॉइंट बन गया। 1930 के आसपास इस गुरुद्वारे के पास एक सिख बाजार लगने लगा, जहां रहने वाले सिख ऑटो पार्ट्स का व्यापार करने लगे और ट्रांसपोर्ट के सामानों पर सिखों का दबदबा था, जिससे सिखों की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिला था। सिखों की मदद के लिए एंटरप्रेन्योर साहिब सिंह ने हिंद ईरान बैंकों की स्थापना की, जिसने सिख बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए ईरान और भारत में अपने ऑपरेशन बढ़ाए थे। ये 1950 में बंद हुआ था। सिख समुदायों ने गुरुद्वारे के निर्माण के साथ लंगर परंपराओं को बनाए रखा, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान का सबूत थी। हालांकि पहले दौर में 1950 से 1970 के आखिरी तक ईरान सिख समुदाय के लिए बेहतर अवसर लाने वाला देश था और इसी कारण 1979 तक देश भर में सिखों की आबादी लगभग 5000 हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे इस्लामिक प्रभाव बढ़ा, जिससे सिखों की स्थिति में भी काफी बदलाव हुआ। सिखों ने पलायन शुरू कर दिया। अभी भी करीब 60 से 100 परिवार ही यहाँ रहा करते थे, जो जाहेदेन में ही रहते थे, जो पर्शियन भाषा बोलते हैं, लेकिन कल्चर आज भी सिख धर्म का ही फॉलो करते हैं। यहाँ सिख एक छोटा सा लेकिन संपन्न समुदाय है, लेकिन कट्टरपंथियों के कारण सिख पलायन कर रहे हैं। मगर पुराने सिख आज भी यहीं रहना पसंद करते हैं, जो उनके बुलंद हौसलों की कहानी को बयां करता है। आपको ईरान में सिखिज्म की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।